हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जैस्मीन लाइफस्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और ये देखो अपराजिता भी कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी पोर्टुगल्स जिसे मॉसरोज भी बोलते हैं, 4 o'clock भी बोलते हैं। पता नहीं, 4 o'clock नहीं, इसको मॉर्निंग में खिलने वाले फ्लावर्स हैं, मॉर्निंग फ्लावर्स ही बोलते हैं इनको। मॉर्निंग में खिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ की मैंने नोट किया है, आपने नोट किया या नहीं मैं नहीं जानती। क्योंकि सभी इसको मॉर्निंग फ्लावर्स बोलते हैं कि जैसे सन आता है बाहर, सनराइज़ होता है, ये खिल जाते हैं और दोपहर तक में ये बंद हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने ये भी नोट किया है कि जैसी सन हो या ना हो, मॉर्निंग के टाइम में ये खिलते ज़रूर हैं। हैवी क्लाउड्स आसमान में थे और मैंने नोट किया है कि बहुत ही हैवी क्लाउड्स, रेन जैसे रेन क्लाउड्स होते हैं ना, हैवी होते हैं बहुत, और वो आसमान में भरे हुए पड़े थे एकदम। आसमान आपका क्लाउड से बिल्कुल अ, बिल्कुल सन तो बिल्कुल है नहीं, और क्लाउडी, हैवी क्लाउडी स्काई हो। तो मैं आपको बताऊं, फिर भी ये खूबसूरती से खिले रहते हैं, बहुत ही सुंदर से खिले रहते हैं। ये भी मैंने नोट किया है कि जब बहुत क्लाउडी स्काई होता है, रेन होता है, हल्की हल्की रेन भी होती है, हैवी रेन में तो ये बिल्कुल ही ग्रोथ इनकी बहुत तेज़ हो जाती है, लेकिन फ्लावर्स नहीं निकलते, और फ्लावर्स होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हल्की रेन में और बिल्कुल क्लाउडी स्काई में भी, सन नहीं हो और बिल्कुल हैवी क्लाउडी स्काई में भी, हल्की रेन में भी ये खूबसूरत खिलते हैं और बहुत ही सुंदर खिलते हैं। और मेरे पास ये 3 कलर में है, लाइट बेबी पिंक कलर, और ये मजेंटा, और ये वाइट। कभी कभी मिक्स हो जाते हैं, कभी कभी ये कोई फ्लावर निकलता है वो मिक्स कलर में निकल जाता है, वाइट एंड पिंक, या बेबी पिंक जो होता है वो वाइट के साथ निकल जाता है, मजेंटा भी कभी कभी वाइट के साथ आ जाता है। अब ये जो छोटे छोटे आप देख रहे होंगे, ये फ्लावर्स जो ड्राई हो गए हैं, ये देखो यहाँ पर भी ड्राई हो गए हैं, बहुत सारे ड्राई हो गए हैं, और ये देखो ये भी ड्राई हो गए हैं। तो मैं इनको निकालूंगी, और इनको निकाल करके अगर आप जहाँ भी आप डालेंगे, ये देखो, ये देखो यहाँ पर। अब मैंने ये देखो, ये लिखा है ना, ये और भी हैं, ये देखो सारे, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। अब मैं इनको निकाल, ये जो ड्राई फ्लावर्स हैं, ये सीड्स का काम करते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने इसको यहाँ पर लगाया है, ये देखो यहाँ पर, ये देखो अभी भी डाला है मैंने यहाँ पर। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे सैपलिंग्स आ रही हैं, छोटी छोटी सैपलिंग्स रेडी हो रही हैं। ये सारी इसी ड्राई फ्लावर्स को मैंने डाला है, क्योंकि ये बिल्कुल खाली पड़ा था पॉट, इसमें मैंने मिट्टी डाल करके, बालू डाल करके रख दिया, और ये ट्राई किया कि मैं इनके ड्राई फ्लावर्स को इसमें डालूँगी। तो पहली बार तो ये भी पता चला कि ये सीड से भी ग्रो होते हैं। पहले लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन मेरे पास ये सीड से ग्रो हुए पड़े हैं, जो सीडियम की तरह दिखते हैं। सीडियम सक्लेंट्स होते हैं ना, बिल्कुल उनकी तरह दिखते हैं। और आप ये देखो, ये देखो इतनी सारी सैपलिंग्स रेडी है, ये देखो यहाँ पर भी है, ये देखो। और आप ये भी देख सकते हो, ये देखो, ये सीड से ग्रो हुआ है, लेकिन इसके 2 तरह के हैं। एक तो सीडियम की तरह भी दिख रहा है, छोटे छोटे से भी ये देखो दिख रहे हैं, ये देखो छोटे छोटे से भी सीडियम की तरह दिख रहे हैं, और ये देखो ओरिजिनल प्लांट की तरह भी ग्रो हुआ है। तो सीड्स में 2 तरीके से ग्रो हो रहे हैं ये। मैंने फ्लावर्स वाले, ड्राई फ्लावर्स वाले डाले हैं। ये पर्सलन टूट गया मेरे से। ये पर्सलन का ही वैरायटी है, और इसको खाया जाता है, एडिबल है ये, साग की तरह खाते हैं इसको, पोई साग के साथ इसको खाया जाता है। ये गलती से निकल गया, टूट गया मेरे से। तो ये भी पर्सनल, इसके भी छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। और जो सीड से ग्रो हुए हैं ना, मॉसरोस पोर्टुगल्स प्लांट, इनमें भी जो फ्लावर्स आते हैं वो पर्सलन की तरह आते हैं सेम। इसमें येलो आता है पर्सलन में, और उसमें पिंक आता है, कभी कभी वाइट फ्लावर्स भी आते हैं। तो जो सीड से ग्रो हो रहे हैं, कोई कोई किसी किसी की स्टेम तो बिल्कुल ओरिजिनल मॉस रोज़ की तरह होती है, पोर्टुगल्स की तरह बिल्कुल ऐसी ही ओरिजिनल रहती है। आप देख रहे होंगे, कोई कोई तो बिल्कुल ही ओरिजिनल निकलते हैं ऐसा।
और कोई कोई जो है सीडियम की तरह होते हैं। सीडियम आप सक्लेंट्स जो लोग जानते हैं इस तरीके से, ये देखो है, ये देखो ऐसे छोटे छोटे से मैं दिखा पा रही हूँ, यानी ये देखो ये इस तरीके से होते हैं। ये दोनों तरीके से जो मैं ड्राई फ्लावर्स डाल रही हूँ, इससे ये दोनों तरीके से उग रहे हैं। तो ओरिजिनल स्टेम की तरह भी इनकी स्टेम्स है और कोई कोई सीडियम की तरह है। तो सीडियम की तरह मेरे पास ज़्यादा है और ओरिजिनल स्टेम की तरह बहुत कम है। तो धूप हो या ना हो, क्लाउडी स्काई भी, फुली क्लाउडी स्काई में भी ये ब्लूम होते हैं। और इनके सारे ड्राई फ्लावर्स मैंने जो इसमें डाले थे, वो इसमें छोटे छोटे प्लांट्स आप देख रहे होंगे। तो आज आपसे ये शेयर करना था कि ये सीड से और ड्राई फ्लावर्स जो इसके होते हैं उससे भी ये ग्रो हो जाते हैं। और आप देख रहे होंगे ये देखो, ये तो पुराना है, इसी का मैंने फ्लावर्स इसमें डाले थे। तो इसमें बहुत सारे प्लांट बन गए। जैसे जैसे रेन होती रहती है, इसमें और बहुत सारी फ्लावरिंग मतलब प्लांट्स निकल रहे हैं और इसमें फ्लावर भी आए थे। ये देखो, अब इसमें फ्लावर कैसा आया था, पर्सलेन की तरह। इसमें पर्सलेन की तरह फ्लावर्स आए थे। स्टेम तो बिल्कुल इसकी ओरिजिनल प्लांट की तरह है, लेकिन कहीं कहीं सीडियम की तरह है। ये देखो, सीडियम की तरह ये वाला है छोटे छोटे से, और प्लांट की तरह लॉन्ग स्टेम है। इनकी ओरिजिनल लॉन्ग स्टेम भी पहली बार मैंने देखा है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर। लेकिन इनके ये देखो सीडियम, इसे सीडियम बोलते हैं। ये देखो सीडियम सक्यूलेंट की तरह दिखता है। एक तो ये खूबसूरत होता है, इसकी लीव्स खूबसूरत होती है, सक्यूलेंट प्लांट की तरह है, सक्यूलेंट प्लांट ही है ये। और इसकी लीव्स भी बहुत खूबसूरत, इसलिए मैं कभी सक्यूलेंट नहीं लाती, क्योंकि मेरे तो सक्सेसफुल होता नहीं है, बचते नहीं हैं और महंगे भी बहुत आते हैं। कई बार ला के फिर देख लिया, फिर अब मैं नहीं लाती। ये इससे अच्छा सक्यूलेंट प्लांट क्या हो सकता है फ्रेंड्स। जेड भी मेरे यहाँ अच्छा चलता है। ये भी मैंने इसमें कोई तैयारी नहीं की, मैंने इसको चेंज नहीं किया, ना मैंने इसकी कटिंग लगाई, क्योंकि बस ये ड्राई हो गया था। मैंने विंटर के टाइम में देखा, पूरा ड्राई हो गया था विंटर के बाद। और बिल्कुल ड्राई होने के बाद जैसे जैसे रेन होने लगी, वैसे वैसे इसकी ग्रोथ बहुत अपने आप ही रूट से भी बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। सपोज़ आप इसकी कटिंग नहीं कर पाते और आपका प्लांटर वही है, पुराना वाला प्लांटर ही है, बहुत सालों से, 4 सालों से ये इसी में है, 4-5 सालों से ये पॉट लाई थी मैं जब, तो इसमें ही लगा हुआ है। मैंने इसे कोई इसमें गुड़ाई नहीं की, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मिट्टी इसमें भर दी, क्योंकि मिट्टी कम हो गई थी। और इसकी मैंने कोई कटिंग वटिंग नहीं लगाई फ्रेंड्स, टाइम बिल्कुल नहीं था। और मैं न्यू प्लांट्स और कलर के लाने थे, नहीं ला पाई नर्सरी से जाके। इसके बहुत सारे कलर आते हैं, मैं कभी नहीं ला पाती उसको, मैं बताऊँ आपको। और सोचती हूँ कहीं कटिंग मिल जाए तो ले लूँगी, वो भी नहीं होता। यहाँ तो किसी के पास ऐसा नहीं है, बस ये कलर ज़्यादा हैं लोगों के पास। तो इसमें मैंने कोई कटिंग नहीं लगाई। ये ना रूट से आए हैं, जो पुराने प्लांटर हैं उसको अगर आप, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्विकली मतलब कोई प्लांट अच्छे से ग्रो हो, फ्लावरिंग करे, तो ये लो मेंटेनेंस हो, सबसे अच्छा ये प्लांट है फ्रेंड्स। और जिनके पास टाइम नहीं हो पानी डालने का, बेस्ट है, बालकनी में रख दो, विंडो पे रख दो, बड़ी खूबसूरती से खिल जाएंगे। मैंने इसमें कोई कटिंग नहीं लगाई। ये जो ग्रोथ आप देख रहे हो, ये रूट से अंदर से स्टेम्स निकली हैं इसकी। तो अब मैं चलती हूँ वो सीडियम के पास, जो सीड से ग्रो हुए हैं और सीडियम की तरह है फुली। ये है वो सीडियम की तरह। ये देखो, इसमें छोटे छोटे पर्सलेन की तरह फ्लावर्स आते हैं। ये देखो फ्लावर्स हैं इसके, बहुत सारे फ्लावर्स के लिए थे, लेकिन मैं मॉर्निंग में है ना आपको शो नहीं कर पाई। ये देखो, ये देखो, ये सीडियम की तरह है। क्योंकि मैंने ना इसमें क्या किया, इसमें ना ओरिजिनल स्टेम तो नहीं आई, इसके सारे सीड्स इसी में गिर गए थे। और अब जैसे जैसे बारिश होने लगी, ये अपने आप ही ये इतने बड़े हो गए हैं। मैंने नहीं इनको कुछ भी किया, क्योंकि मैं इनको केयर नहीं कर पाई फ्रेंड्स, मेरे पास टाइम नहीं था, इनको केयर मैं कर ही नहीं पाई। मुझे पता था ये सीडियम की तरह खूबसूरत से जो सेगलेंट्स हम इतने महंगे ख़रीद के लाते हैं, वो इसी तरह के होते हैं। इतने सुंदर हैं, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। इसमें एक स्टेम भी गिर गई है, ये देखो, पता नहीं कैसे। अब ये इतनी खूबसूरत है, ये देखो, ये देखो, किसी किसी में ये देखो लॉन्ग स्टेम आ गई है, ये पुराने वाले रूट से निकल गए हैं। और जो सीडियम की तरह है वो ये हैं जो सीड से हो गए हैं। अब इतने खूबसूरत सक्लेंट हैं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं सक्लेंट लेके आऊँ, क्योंकि मेरे पास चलते भी नहीं है और उसकी केयर मैं नहीं कर पाती।
या मेरे यहाँ चलते नहीं हैं। तो सबसे अच्छा सक्यूलेंट प्लांट भी है ये, फ्लावर भी करता है। फ्लावर इसके जो सीड से जो ग्रो होते हैं पर्सिलेन की तरह है, आपने देखा होगा पर्सिलेन की तरह छोटे छोटे फ्लावर है इसमें। आज आपसे यही शेयर करना था। गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही। और लो मेंटेनेंस प्लांट के बारे में और क्विक अच्छी ग्रोथ हो वो सबसे अच्छा है। इजी ग्रोइंग प्लांट है। और मैंने कोई इसमें कटिंग वटिंग लगाई, बस इसके सीड्स वगैरह इसमें गिर गए, वो निकल के आए, ये अपने आप ही आया है। और जिसमें मैंने ड्राई फ्लावर्स के कुछ पार्ट डाल दिए थे वो मैंने आपको दिखाया, उसमें प्लांट आ गए हैं, छोटे छोटे सैपलिंग आ गई हैं। तो जो सैपलिंग आई हैं वो ओरिजिनल प्लांट की तरह लॉन्ग स्टेम के साथ आई हैं, और जो सीड से ग्रो हुए हैं वो ऐसे हैं, इस तरीके से आप देख रहे होंगे। बहुत खूबसूरत लगते हैं उसमें, क्या मैं क्यों लाऊं सेकुलेंट, ये खुद ही इतने खूबसूरत है, इसमें फ्लावर्स भी आते हैं। लेकिन एक बात है, कितनी भी क्लाउडी स्काई हो लेकिन मॉर्निंग में इसके फ्लावर खिल जाते हैं और 12 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो अभी ये बिल्कुल बंद हो गए हैं। सुबह मैं दिखा नहीं पाई, कभी हो पाएगा तो मैं ज़रूर शो करूँगी इसको। गुड बाय फ्रेंड्स। लो मेंटेनेंस और इजी गोइंग प्लांट है ये। विंडो पे रखें, इसको बालकनी में रखें, बहुत खूबसूरत है। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी खूबसूरत टॉपिक पे। गुड बाय फ्रेंड्स।